हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शोल्डर है 11 इंच, सीना है 36 इंच, कमर है 34 इंच, लंबाई है 42 इंच, आस्तीन है 16 इंच, मोहरी है 10 इंच, गला सामने का है 7 इंच और पीछे का है 9 इंच। इसकी सूट पीस कटिंग करके आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। खुली वाली साइड कपड़े की बाहर रखेंगे, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे और कपड़े को अच्छे से जमा लेंगे। शोल्डर हम लोगों का है 11 इंच, तो शोल्डर का आधा 6 इंच पे हम लोग निशान लगा लेंगे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम लोग आर्म होल के लिए 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में स्केल की सहायता से मिला लेंगे। कोने से 1.5 इंच की निशान लगाते हुए आर्म होल के लिए गोलाई का शेप बना लेंगे, गोलाई का आकृति बना लेंगे। इसके बाद हम लोगों का सीना है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। इसके बाद हम लोग कुछ दूरी पे लमसम 14 इंच पर रखेंगे निशान को और कमर के लिए निशान लगा लेंगे। कमर है हम लोगों का 44 इंच, तो 44 का फोर्थ भाग, चौथा भाग होता है 8.5 इंच। इस पर निशान लगा लेंगे। अब हम लोगों की कमर में जो सिलाई रहेगी साइड में सूट की, उसके लिए हम लोग 11.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से हम लोग हिप के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो हिप है कमर यहाँ पे 36 इंच, तो यहाँ भी 36 का चौथाई भाग 9 इंच पर ही निशान लगा लेंगे और इन्हें आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते जाऊंगी। डेढ़ इंच मैंने सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब इन्हें भी मिला लीजिए। हमने हिप के लिए 9 इंच पे निशान लगाया था, तो ये देखिए अब इसी निशान को हमें आगे तक के पूरा लेके जाना है। आगे भी पूरा 9 इंच पे ही निशान लगाइएगा। आपका हिप जितना रहेगा उतना ही निशान को लगाते जाना है। अब इसमें भी जितना आप सिलाई मार्जिन दिए हो उतना ही सिलाई मार्जिन इसमें भी रखना है। 1 इंच 1.5 इंच जितना भी बढ़ाए हो वही इधर भी बढ़ाना है। सबसे पहले 9 इंच का जो हम लोग निशान लगाए हैं उसे इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। ये हमारी सिलाई का मार्जिन रहेगा। और इसके बाद हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई के लिए
उसे भी इस तरीके से निशानों को मिला लेना है। अब इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग अभी हम लोग नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग जितना निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करेंगे। गले की कटिंग बाद में करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद ये अस्तर है, अस्तर में इस कपड़े को अटैच कर लेना है। आस्तीन के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है और इन कपड़ों को मैं पहले डबल फोल्ड करती हूँ, उसके बाद आपस में मिलाकर फिर से एक बार और फोल्ड कर ली हूँ। ये 4 लेयर में है। अब देखिए हम लोगों का जो आस्तीन का लंबाई है वो है 16 इंच। तो 16 इंच में हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम लोग 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। सत्रह इंच पर नीचे भी निशान लगा लेना है और 3 इंच डाउन कर लेंगे सिलाई के लिए। 5 इंच हम लोगों का मोहरी है, मोहरी के लिए 5 इंच, 2 इंच इसमें हम लोग सिलाई मार्जिन करेंगे और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कम ना पड़े इसलिए बढ़ा दे रही हूँ। आप ये ऑप्शनल है, आधा इंच बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो आपकी इच्छा है। इसके बाद हम लोग आर्म होल के लिए 7 इंच पे कट किए थे और इसमें भी मैं 2.5 इंच बढ़ा दे रही हूँ। अब इसके बाद इसे आर्म 3 इंच हम लोग इस साइड से भी निशान लगा लेंगे इस तरीक़ा से और आस्तीन का शेप सर्पाकार बना लेंगे। लंबाई में हम लोग 3 इंच लंबा आस्तीन यदि बनाते हैं तो उसमें हम लोग 3 इंच डाउन करते हैं, फिर आस्तीन के लिए कटिंग करते हैं। और यदि छोटी आस्तीन बना रहे हैं तो उसमें 2.5 इंच डाउन करते हैं, फिर आस्तीन की कटिंग करते हैं। अब सिलाई के मार्जिन को इस तरीके से मिला लेना है स्केल की सहायता से। अब इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। हम लोगों की आस्तीन की कटिंग रेडी हो गई है। अस्तर को मैंने मेन फैब्रिक में चिपका लिया है। अब इसके बाद हम लोग बराबर कपड़े को रख लेंगे शोल्डर साइड और गले के लिए मैं सामने गला का कटिंग कर रही हूँ। गले के लिए 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। गले की गहराई के लिए 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। बराबर से लाइन को आपस में मिला लीजिए। अब इसमें मैं डिजाइन बना लूँगी इस तरीके से। आप गला को आपकी इच्छा है गोल रखना है, चौकोर रखना है या डिजाइन वाली, आप अपने हिसाब से गले को डिजाइन दे सकते हैं। ये वाली डिजाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसलिए मैं इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ इस तरीके से।
बना रही हूँ और इसे कट कर ले रही हूँ। हमारा गला काटने के बाद कुछ इस तरीक़ा से आया है। इसके बाद पीछे की गला के लिए हम लोग कपड़े को बराबर से जमा लिए हैं। इसे भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। मैं गले को बहुत ही डीप करने वाली हूँ, बहुत ही डीप कटिंग कर रही हूँ, इसलिए 10 इंच पर गले की गहराई को रख रही हूँ। गले की गहराई मैंने 10 इंच पे लगाई है। अब इन्हें भी स्केल की सहायता से मिला लेती हूँ और पीछे का मैं गोल गला बनाऊंगी इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले में मैं पाइपिंग लगाऊंगी, इसके लिए उरेप कपड़ा कट कर ली हूँ। आप चाहो तो पलट भी सकते हो या फिर आप चाहो तो उसमें बकरम भी लगा सकते हो। इसमें डोरी अटैच कर रही हूँ और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा दी मैंने। देखो कितना प्यारा बना है हम लोगों का डोरी पाइपिंग। इसके बाद इस तरीके से हाथों की सहायता से किनारे किनारे को कपड़े की फोल्ड कर देंगे। अब डोरी लगाऊंगी, मैं लटकन लगाऊंगी। इसके लिए पतली डोरी बना रही हूँ। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और इसकी अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सुई की सहायता से कुछ इस प्रकार से धागे के साथ इसे अटैच कर लेना है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हम लोग बाहर की साइड निकालते जाएंगे। सुई को अंदर जितना डालेंगे उससे हल्का हल्का रस्सी को खींचना है। ये देखिए हम लोगों ने पतली डोरी बना ली है। इसके बाद मैं लटकन के लिए चौकोन 4 इंच चौड़ी 4 इंच लंबी कपड़ा कट की हूँ। इसके बाद डोरी के बीचों बीच इसे रख ली हूँ और इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब 1 इंच की दूरी रखते हुए दूसरा लटकन इसमें अटैच कर लूँगी। ये रहा तीसरा लटकन। देखिए हम लोगों की लटकन कितनी प्यारी बनी है। अब इसमें गले में निशान लगा लेना है जितना दूरी में लटकन लगाना है। अब उसके ऊपर कपड़े के ऊपर पाइपिंग को इस तरीके से अटैच करेंगे और जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ लटकन के रस्सी को इस प्रकार से रख लेंगे उसी के ऊपर बीचों बीच। अब हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम किनारे किनारे कट लगा लेंगे और पलट लेंगे। देखिए हम लोगों की पाइपिंग कितनी फिनिशिंग आई है। इसके बाद सिलाई जहाँ से हम लोग किए थे उसी के किनारे किनारे पूरा सिलाई कच्चे छोटे टांकों से करते जाइएगा। देखिए पाइपिंग बन गई है और फिनिशिंग भी आई है। इसके बाद हम लोग सामने की गले के लिए डिजाइन कुछ इस तरीके से पाइपिंग लगा लिए हैं। इसमें ज़्यादा टक्स नहीं करना रहता, सिर्फ कोने कोने में ही टक्स लगानी रहती है। इसे भी इस तरीके से मोड़ लीजिएगा और आराम से सिलाई लगाते जाइएगा। जैसा
इसमें है हमने गला कट किया है, उसी के किनारे किनारे आराम से पाइपिंग लगाइए। देखिए कितना खूबसूरत गला डिजाइन वाला बन करके तैयार हुआ है। इसके कोने में देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद ये हम लोगों के आर्म होल साइड है, ये हम लोगों की कमर के लिए कट की निशान किए हैं, ये हिप के लिए निशान किए हैं। जहाँ से हमने हिप के निशान के लगाए हैं, कट किए हैं, वहाँ से हम लोग 1 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे और जहाँ निशान हैं वहाँ तक के हमको कट कर लेनी है। इसके बाद हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। पहली बार आधा इंच में इस तरीके से फोल्ड होगा कपड़ा, फिर उसी को एक बार और आधा इंच से जहाँ से निशान लगा है वहीं से ही प्रॉपर बीचों बीच फिर से फोल्ड करना है। अब इसमें सूट के किनारे के लिए हम लोग सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं कच्चे टाँकों से धीरे धीरे सिलाई करूँगी। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ भी सिलाई कर लीजिए। आप ऊपर के बजाय यदि नीचे से भी सिलाई करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। नीचे के साइड सबसे पहले इस तरीके से आधा इंच रख लेना है, फोल्ड कर लेना है, फिर आधा इंच फोल्ड करेंगे तो हमारा 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। अब इसकी सिलाई कर लेनी है। इधर भी हमने 1 इंच पे निशान लगाया था। अब दोनों पार्ट को, सूट के दोनों पार्ट को हम लोग इस तरीके से रख करके सिलाई आधा इंच के गैप में दूरी में लगा लेंगे दोनों तरफ को। आप सिलाई जब भी लगाते हो तो एक बार सिलाई लगाने के बाद उसे काटा ना करें, बल्कि वापस सिलाई को, सुई को मोड़ करके एक बार और सिलाई किया करें। इससे बहुत ही देखिए फिनिशिंग आती है। गले की देखिए हम लोगों के सामने गले का ये लुक है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये पीछे गले का लुक है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसमें आस्तीन अटैच कर लेंगे। मेन कपड़े को हम लोग नीचे साइड सीधे रखेंगे और आस्तीन के कपड़े को हम लोग उल्टा रखते हुए उसके ऊपर में सिलाई आधा इंच मार्जिन देते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय खींचना नहीं है वरना झोल आता है। देखिए हम लोगों की आस्तीन लग गई है। आस्तीन लगाने के बाद हम लोग कपड़े को उल्टा कर लेंगे और 1 इंच की दूरी देते हुए साइड साइड में दोनों सूट की सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से। इस तरफ भी सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हम लोगों की मोहरी थी 10 इंच, तो हम लोग 5 इंच में इसमें इस तरीके से दोनों मोहरी में निशान लगा लेंगे। पाँच इंच में हम लोगों को निशान लगा लेना है दोनों आस्तीन में मोहरी के लिए। अब ये देखिए हम लोग सिलाई किए हैं, तो जहाँ हम लोगों की सिलाई है वहाँ से हम लोग टेप को इस तरह से रखेंगे। इसमें 20 इंच आ रहा है, मतलब ये 40 इंच हो रहा है और हम लोगों की सीना है 36 इंच, तो 36 इंच है मतलब 18 इंच आना चाहिए।
आस्तीन, तो हम लोग 1 इंच इस तरफ से निशान लगा लेंगे और 1 इंच इस तरफ से निशान लगा लेंगे, तो हमारा सिलाई का आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों का कमर है 34 इंच, 17 दूनी 34, तो इसमें आ रहा है 19 इंच। अब हम इनमें भी 1-1 इंच का सिलाई जहाँ से है वहाँ से 1-1 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे, तो कमर आ जाएगा हम लोगों का 34 इंच। अब ये देखिए, अब हिप भी है हम लोगों का 36 इंच। तो अब ये देखिए सिलाई से जहाँ हुआ है हम लोग नाप रहे हैं, तो आ रहा है 20 इंच। तो अब हम लोग 18 लाना है, तो 1-1 इंच दोनों तरफ से सिलाई जहाँ से है वहाँ से निशान इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा 36 इंच। अब इन निशानों को हम लोग सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से लगा लेंगे। इसी मार्जिन में हम लोगों को सिलाई करनी है। इन्हें आपस में इस तरीके से रखते हुए मिला लीजिएगा। ये देखिए, इसी लाइन में हम लोगों को पूरी की पूरी सिलाई करनी है। ये सूट हम लोगों का परफेक्ट बैठेगा, परफेक्ट सिलाई होगा। अब इसमें हम लोग अपनी सिलाई के लिए पक्की मार्जिन के लिए हम लोग सिलाई लगा लेंगे। आप यदि इस तरीके से सूट को फिटिंग करेंगे तो आपका सूट एकदम परफेक्ट बैठेगा। दोनों तरफ हमने निशान लगाया था उसमें हम लोग इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। सिलाई करने के बाद हम लोगों के सूट जो उल्टा है उसे सीधा रख लेंगे, सीधा कर लीजिएगा। देखिए हम लोगों का सूट का फाइनल लुक कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी मैं इसे प्रेस नहीं की हूँ। प्रेस करने के बाद ये परफेक्ट सिलाई परफेक्ट बैठेगी। अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, प्रेस नहीं हुआ है इसीलिए।